नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम बड़े सुंदर से विचार के साथ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आसपास के कई सारे लोगों से अक्सर ये सुना है कि जो पढ़ाई है वो पढ़ाई आखिर किस काम आती है। तो दोस्तों, हमारे साइंस की दुनिया के जो महान साइंटिस्ट है जिनको हम कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने इसका जवाब बड़े सुंदर से अक्षरों में बहुत पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट, मतलब हम जो एजुकेशन ले रहे हैं केवल वो पढ़ने या तथ्यों को पढ़ना ही नहीं है, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, मतलब ये हमारे माइंड को ट्रेन करती है सोचने के लिए। मतलब अगर हम एजुकेशन लेते हैं, अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो क्राइटेरिया है जो सोचने का वो क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये जो लाइन्स है ये आपको हमेशा क्या करती रहेगी, मोटिवेट करती रहेगी, यदि आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम हमने जो स्टार्ट किया था उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 के हमारे जो 4 क्वेश्चन है वो इस पूरे वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं और बड़े ही इजी तरीके से। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो नंबर सिस्टम को देखा है, उसका जो बेसिक समझा है, उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू उसका हम देख लेते हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम जहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने कहा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होता है हमारे 1 2 3 से। होल नंबर में 0 हम इंक्लूड करते हैं, फिर हमारे आते हैं इंटीजर्स, फिर आते हैं रेशनल, फिर आते हैं इरेशनल, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारे पास, रियल। इसका एक सिंपल सा है जहाँ पर आपके सारे के सारे ट्रू फॉल्स है वो क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर। किस टाइप से, देखना दोस्तों, ध्यान सुनना। हम पहले ऊपर की ओर चलेंगे। देखना दोस्तों, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। बट यदि हम इसको चेंज कर दें, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नॉट, फॉल्स करना है। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, नॉट, इसको भी फॉल्स करना है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नॉट, इसको भी हमको फॉल्स करना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, नॉट, क्योंकि भैया नेचुरल में 0 इंक्लूड नहीं होता, इंटीजर में माइनस नंबर इंक्लूड होते हैं पर होल में इंक्लूड नहीं होते हैं। और इसी प्रकार से रेशनल में हम रेशनल अपॉन वाले नंबर लिख सकते हैं बट इंटीजर में नहीं लिख सकते हैं। और हमको पता है कि रेशनल सारे रियल होते ही हैं। इसी प्रकार से जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कभी रेशनल नहीं हो सकते हैं। एवरी इरेशनल नंबर रेशनल नॉट, है ना, ध्यान रखना दोस्तों, नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये था हमने पुराने जो वीडियो में सीखा है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है उसको हमने अच्छे से सीखा है। सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1। तो दोस्तों, जैसे हम 1.1 देखते हैं हमारे पास आते हैं केवल सामने 4 क्वेश्चन। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इज 0 इज अ रेशनल नंबर, can you write in the form p upon q where p and q are integer and q not equal to 0। तो दोस्तों, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको केवल ये जो where p and q are integer and q not equal to 0, मतलब जहां पर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q not equal to 0 होना चाहिए। लेकिन उसका पहला ही क्वेश्चन देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हम सबको पता है इसका हमको जवाब देना है कि 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो हम सब ने देखा है कि जब भी हम देखना दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि हम किस प्रकार से आंसर को आंसर शीट में लिख सकते हैं ताकि हमारी जो मार्किंग है वो अच्छी हो। हमने कई बार देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं लेकिन जो उनके लिखने का जो तरीका होता है, उनका आंसर लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, खराब होता है, जिसके कारण उनके नंबर भी क्या होती है, मार्किंग भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमको आंसर किस टाइप से लिखना है। तो दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो उसको जवाब देना है यस, 0 इज द रेशनल नंबर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर।
उसने कहा है कि यदि ये रेशनल नंबर है तो भैया इसको आप क्या राइट कर सकते हो, क्या आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो? तो जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, उसको बताएंगे। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म P/Q। किस टाइप से भैया? तो देखो लाइक दैट, अपन उसको एग्जांपल देख सकते हैं। कैसे करना है? देखो 0, क्या करना है? 0। हमको पता है कि यदि हम 0 के अपन में कुछ भी करते हैं, 0 से अगर हम किसी को 0 को अगर हम किसी से डिवाइड करते हैं तो वहां पर उसका हमेशा आंसर कितना होता है? 0 ही होता है। मतलब 0/1 भी 0 है। इसी प्रकार मैं 0/2 भी लिख सकता हूँ, ये भी 0 ही है। और 0/3 भी कर सकता हूँ, ये भी क्या है? 0। इस प्रकार से दोस्तों हम बता सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको अपॉन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों 0 से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि 0 से अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारे पास आंसर कितना आता है? उसका 0 आता है। और 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर हमारा कितना आता है? 0 आता है। लेकिन दोस्तों यदि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो उसका जो आंसर आता है वो हमारा पहुंच जाता है इन्फिनिटी। क्या पहुंच जाता है दोस्तों? इन्फिनिटी पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का, जिसको हमको उसका आंसर केवल इस सिंपल सी लैंग्वेज में देना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि भैया फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको क्या करना है? 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, लेकिन हम जो हमारा सिंपल सा जो तरीका है उसको हम इसमें यूज करने वाले हैं। और आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। क्वेश्चन ध्यान रखना, 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम 6 नहीं, 5 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, हम अनंत मतलब इन्फिनिटी रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, हमको क्या करना है? 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सिंपल सी एक टेक्निक है, उसी का हमको क्या करना है? इसमें यूज करना है। सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि हमारे जो लिखने का तरीका वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं, तो हमको सबसे पहले लिखना है गिवन दैट। क्या लिखना है? गिवन दैट दिया है। सबसे पहले क्या करना है? उस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है कि भैया 3 और 4 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है? 6। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर उसको लिखेंगे वी वॉन्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब हम चाहते हैं कि हम 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर लें? कितनी परिमेय संख्या फाइंड कर लें? 6। तो हम क्या करेंगे? उसके बाद सिंपल सी एक टेक्निक, 3 एंड क्या लिखा है यहाँ पर? 4। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे का रीजन देखना। दोस्तों हमको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम कोई सा क्वेश्चन करते हैं, मान लो जैसे कि मैंने लिखा है 4 के मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो या ना, वहाँ पर नंबर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में उसका 1। मतलब सभी सारे नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर्स, उनका जो मल्टीप्लिकेटिव जो नंबर होता है वो कितना होता है? 1। तो दोस्तों मैं 4 × 1 लिख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर 4 में मैं ऊपर 5 का यदि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यदि 5 से उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो भी वो 4 का 4 ही रहने वाला है। किस टाइप से? क्योंकि 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। वापस अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। और 4 × 1 कितना हो जाएगा? वापस से 4। इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी नंबर में ऊपर या नीचे हम एक ही नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता है। मतलब हम उसकी केवल प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, नंबर हमारे पास वही रहने वाला है, केवल उसका सर्जरी करके हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं? उसका फेस चेंज कर देते हैं। तो देखना दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर का हमको मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा नंबर भी वही रहे और हमको उसके बीच में 6 रेशनल नंबर भी मिल जाए। उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। आपके क्वेश्चन में वो जितने नंबर को आपको फाइंड करने का कहता है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहा है उसने 6 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो आपको सिंपल सा क्या करना है? 6 + 1 कर देना है।
जितने भी नंबर आपको फाइंड करने के गए 5, 4, 7, 8, 10 या इन्फिनिटी, आपको क्या करना है वहां पर, उसमें क्या करना है +1 करना है। क्या करना है दोस्तों? +1। तो यदि हम यहाँ पे हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 6 में 1 प्लस करूंगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव नंबर आ जाएगा जिसका हमको इन दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो दोस्तों 6 फाइंड करना, तो +1 किया, कितना है मेरे पास 7। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और 7 से क्या कर दूंगा इसके अंदर डिवाइड। तो दोस्तों हमारा नंबर अभी भी 3 का 3 ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा हमने प्लास्टिक सर्जरी करके क्या कर दिया, फेस चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, 3 7 से कितना हो गया हमारे पास 21, ये हो गया, और अपोन में 7 लिखा हुआ है क्योंकि 7 बन जाए अपोन में 7 ही रहने वाला है। इस प्रकार से अगर हम इधर देखें तो 7 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर और 7 का क्या कर देंगे उसको डिवाइड। तो देखते हैं दोस्तों 4 7 से कितना हो गया हमारे पास 28 और अपोन कितना हो गया हमारे पास 7। मीन्स ये हुआ कि हमारे पास जो 3 था अब वो चेंज हो गया 21/7 में, और हमारे पास जो 4 था अब वो चेंज हो गया 28/7 में। हमको क्या करना था, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या करना है 21/7 लिखा हुआ है, इधर आपको क्या कर देना है 28/7 भी क्या कर देना है, लिख देना है। अब इनके बीच में हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है 6। तो क्या करेंगे हम, सिंपल था, 21 से ग्रेटर देन नंबर कौन सा होता है। अच्छा साइन को तो पहचानते हो ना आप कि भैया लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है। मैंने कई बार देखा है जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूजन होता है। तो सिंपल सी एक आपको मैं चीज बता देता हूं दोस्तों कि यदि आपके पास कोई सा नंबर मान लो यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 8 और आपको बताना है कि इसमें ग्रेटर देन कौन है, तो सिंपल सा ध्यान रखना, जिधर पॉइंट वाला नंबर आता है, जिधर क्लोज होता है साइन, जहाँ पर पॉइंट आता है वो हमेशा क्या होता है लेस देन, और जहाँ पर ओपन होता है वो क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन। तो हमेशा ग्रेटर देन की साइड क्या होगा ओपन, और जहाँ पर क्लोज होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लेस देन नंबर होगा। तो देखते हैं दोस्तों 21 से ग्रेटर देन कितना आता है, तो 21 से ग्रेटर कितना होता है 22/7 तो रहने ही वाला है। फिर हमको क्या करना है 22 से ग्रेटर कितना होता है 23 अपॉन कितना होगा 7, और आगे बढ़ते हैं 23 से ग्रेटर कितना होगा 24 अपॉन कितना होगा 7, 24 से ग्रेटर कितना होगा हमारे पास 25 अपॉन कितना होगा 7, फिर 25 से ग्रेटर हमारे पास कितना होगा 26 अपॉन कितना होगा 7, फिर 26 से ग्रेटर देन कितना होगा 27 अपॉन कितना होगा 7 और ग्रेटर देन 28। हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए थे यहाँ पर 6। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो दोस्तों ये था हमारा 3 और ये था हमारा 4 और उसके बीच में 6 रेशनल नंबर हमारे पास हियर है। इस टाइप से दोस्तों यदि वो 6 बोले 6, 7 बोले तो 7, 8 जितने भी बोले, हमको तो +1 करके क्या करना है उस नंबर का ऊपर और नीचे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों लास्ट में हमको इसको मैंने कहा था हम तरीका भी अच्छा ढूंढेंगे, लास्ट में हमको वापस लिख देना हैंस 6 रेशनल नंबर, या चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो आप रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, और 6 रेशनल नंबर करके आपको क्या कर देना है पूरा का पूरा एज इट इज, ये जो नंबर है आपके, ये जो मैं अंडरलाइन किए वापस आपको क्या कर देना है यहाँ पे नोट कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन वो भी क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी हमसे वापस से कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सिंपल सी टेक्निक, वही की वही टेक्निक, हमको टेक्निक में बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं करना है, हमको सिंपल सा वही टेक्निक का यूज़ करना है जो कि हमने अभी यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है थर्ड। क्या करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया गिवन दैट। गिवन दैट मीन्स ये होता है कि उसने हमको कौन से नंबर दे रखे हैं। तो उसने हमको क्या दिए हैं, तो उसने हमको दिया है 3/5 और 4/5। तो देखो दोस्तों गिवन दैट, ये अपन यहाँ पे वही वापस वाली लाइन जो हमने अभी पहले यूज़ की थी हम उसको वापस यहाँ लिख सकते हैं। वी वॉन्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में भैया 3/5 एंड 4/5। आप हिंदी मीडियम में हो तो आप लिख सकते हो कि भैया 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यह चाहते हैं हम। हमको क्या करना है 3/5 लिखा हुआ रहने दो। इधर हमको क्या करना है वापस से हमको लिख देना है 4/5 लिखा हुआ है। कितने रेशनल नंबर फाइंड करना दोस्तों 5 में हम क्या करेंगे 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6। हमको हमारे पास वो नंबर आएगा जिसका आपको ऊपर और नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों 3 6 कितना हो गया 18,
और 5 6 कितना हो गया दोस्तों 30। इधर करते हैं हम 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 और 6 से हम उसको क्या करेंगे डिवाइड। वही सिंपल सी प्रोसेस 4 6 कितना हो गया हमारे पास 24 अपॉन 5 6 कितना हो गया हमारे पास 30। हमारी जो टेक्निक है जो हमने अभी यूज़ किया था, क्या करना है नाउ वापस से देखते हैं 18 अपॉन 30 एज इट इज़ लिखा हुआ है एंड इधर कितना अपने पास 24 अपॉन 30। कितने रेशनल फाइंड करना है भैया हमको 5 करना है। तो देखो 18 से ग्रेटर देन कितना होगा भैया 19 अपॉन कितना हो जाएगा 30। 19 से ग्रेटर देन कितना होगा 20 अपॉन कितना हो गया 30। 20 से ग्रेटर देन कितना होगा 21 अपॉन कितना हो गया 30। 21 से ग्रेटर देन 22 अपॉन कितना हो गया 30। 22 से ग्रेटर देन कितना होगा भैया 23 अपॉन कितना हो गया 30 और ग्रेटर देन कितना हो गया 24 अपॉन 30। तो दोस्तों कितने फाइंड करने थे हमको 5 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारे 5 रेशनल नंबर, जिसको कि हम लास्ट में वापस अगेन हम लिखेंगे हैंस 5 रेशनल नंबर। वापस से आपको क्या लिखना है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 और वापस से जो अंडरलाइन वाले नंबर है आपको एज इट इज क्या करना है नोट करना है। ये काम आपको करना है। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे या इसके अलावा भी यदि कोई सा क्वेश्चन आपको देते हैं तो सिंपल सी प्रोसेस रखना है, जितने रेशनल नंबर हमसे फाइंड करने का बोला है उसमें +1 करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसका ऊपर उस नीचे क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से हम इन्फिनिटी क्या कर सकते हैं रेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसको हम बड़े इजी वे में क्या करने वाले हैं सोल्व करने वाले हैं और यही क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे सोल्व हो जाएंगे। क्या करना है तो वो हमसे क्या कह रहे हैं, तो वो हमसे कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यदि आपने मेरा जो पहला वीडियो है यदि आपने उसका देखा है जहाँ पे हम नंबर सिस्टम को समझते हैं, तो इस टाइप के जो हमारे ऑब्जेक्टिव उनको सोल्व करना बड़ा ही सिंपल होता है। कैसे है दोस्तों, तो देखो दोस्तों वो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हमने देखा है कि जो नेचुरल नंबर वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से होते हैं। मतलब 0 को छोड़कर होल नंबर के अंदर सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग ये हुआ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं होल नंबर। अभी मैंने जो चार्ट बताया था आपको उसको देखना है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, इसको आपको क्या लिखना है भैया ट्रू। जी हाँ, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल होते हैं? तो हम जब ऊपर से आए थे मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर होते हैं वो माइनस के नंबर भी हो सकते हैं। जो इंटीजर होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, जिसकी -5 -4 या माइनस कोई सा भी नेगेटिव नंबर होता है। जो नेगेटिव नंबर होता है वो क्या इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव तो होते ही हैं। बट यदि हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, और 1 2 3 4 मतलब सारे के सारे कैसे आने वाले हमारे पास पॉजिटिव नंबर आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं पॉजिटिव। तो होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों इंटीजर सारे के सारे होल नंबर नहीं होने वाले हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा ये क्या रहेगा, ये फॉल्स। मतलब हमारे सारे के सारे इंटीजर होल नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। यदि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर पूछता है तो क्या आता है यहाँ पर ट्रू, बट उसने क्या पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसमें आपको क्या करना है फॉल्स करना है। हमारा थर्ड वाला देखते हैं ऑब्जेक्टिव, वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या भैया सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हमको तो पता है कि होल नंबर तो भैया 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इसमें तो कहीं से कहते हैं रेशनल की बात हो ही नहीं रही है। और अगर हम रेशनल की बात करें तो रेशनल में तो सारे नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 तो आ ही सकते हैं। लेकिन मान लो 3/5 ये भी रेशनल हो गया, 7/6 ये भी क्या हो गया रेशनल। तो ये तो भैया रेशनल है लेकिन होल नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या होने वाला है फॉल्स होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों हम ट्रू फॉल्स जो हैं वो तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके अदर भी यदि आपको कोई से ट्रू फॉल्स यदि देते हैं तो अभी जो मैंने चार्ट समझाया आपको क्या करना है उसको केवल दिमाग में रखना है। उससे रिलेटेड यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव आते हैं या ट्रू फॉल्स आते हैं तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। इसी में एग्जाम्पल के भी आपको ट्रू फॉल्स दिख जाएंगे और एग्जाम्पल में भी आपको वही देखो 1 और 2 के बीच में आपको क्या करना है 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे बैठ के अपने रफ बुक में करना। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बना रखे जिसको उन्होंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी आपके एग्जाम्पल में दे रखा है। वो कहना है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे के सारे होल नेचुरल होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि होल के अंदर हम 0 इंक्लूड करते हैं बट नेचुरल में नहीं होता है। तो ये क्या आ जाएगा अपना फॉल्स।
फिर बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर के अपॉन में हम कोई सा भी नंबर 1 तो लिख सकते हैं, मतलब सारे के सारे क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अपना ट्रू आएगा। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे के सारे रैशनल इंटीजर होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि देखो ये जो 3/5 है ये रैशनल है, बट ये इंटीजर नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो एक्सरसाइज जो 1.1 थी वो यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1.2 को हम बड़े ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो बने रहिए वर्चुअल कोचिंग क्लासेस के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।